वो कहती है कि मैं अपने महल में अपने सौत के साथ नहीं रहूंगी। हे राजन, अगर मुझको रखना चाहते हो तो पहले इस सौतन को यहाँ हटाओ, मैं अपनी छाती पर सौत को नहीं देख सकती। देखो सुनीति क्या, उत्तान पाद क्या होता है? जिसका पद ऊपर होता है, यानी मनुष्य के पद गर्भ के समय में ऊपर होते हैं, तो हर मनुष्य उत्तान पाद है। और सुनीति क्या है? जो वेद नीति है, जो शास्त्र नीति कहती है, जब हम उस पे चलते हैं तो वो सुनीति होती है। और सुरुचि क्या है? सुरुचि वो है जब हम मनमाना अपने रुचि के अनुसार काम करते हैं तो वो सुरुचि होती है। और जिसके घर सुनीति होती है, जिसके हृदय में सुनीति का वास होता है, उसके घर में ध्रुव जैसे भक्त का पैदा होता है, जो अटल रहता है। और जिसके घर सुरुचि होती है उसको तो सब उत्तम ही उत्तम लगता है, उसके घर उत्तम नाम का पुत्र होता है। माता सुनीति को दूर एक जगह पे स्थान दिया है, और सुना है इधर मैया सोच रही है कि राजन आएंगे तो बताएंगे कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन लेकर के जब आए तो देख रहे हैं कि राजा दूसरी पत्नी को लेकर के आए और उनको वनवास दे दिया, दूर बता दिया। और कालांतर में चल करके भक्ति का आश्रय लेकर के उनके घर में ध्रुव का जन्म हुआ है। ध्रुव का जन्म हुआ भैया। ध्रुव भगवान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जब 5 वर्ष के ध्रुव हुए तो बार बार माता से पूछते हैं, हे माँ मेरे पिता कौन है? हे माँ, सारे बालक पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तब माता जब झुझला गई है, कोई सवाल नहीं रहा, तो बोले, हे पुत्र, जो महाराज है वही तुम्हारे पिता हैं। पुत्र दौड़ता दौड़ता गया है और जाकर के पिता की गोद में बैठ गया है। जैसे ही पिता की गोद में बैठा है, सुनीति ने देखा है, विमाता ने तुरंत गुस्सा से उठा करके आकर के ध्रुव को उठा करके फेंक दिया। अरे मूर्ख, तू इस गद्दी पे बैठ नहीं सकता। बोले, माता मैं क्यों नहीं बैठ सकता, क्या मुझ में कमी है? बोले, तू इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से नहीं हुआ है। पहले जा परात पर ब्रह्म परमात्मा की तपस्या कर, और तपस्या करके जब ब्रह्म प्रकट हो जाए तो बोलना कि मुझे सुनीति माता के गर्भ से जन्म दे, और जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा तब तू इस गद्दी पर बैठ सकता है। बोलो, सुनीति की बुद्धि देखो, सुरुचि की, कि जो भगवान को प्रकट कर लेगा तो क्या है, वो इस जगत की गद्दी में बैठना चाहेगा? जाकर के ध्रुव रोते रोते आज अपनी माता के पास गए हैं, और माता के पास जाकर के ध्रुव रो रहे हैं, मैया से चिपक गए हैं, बताई है सारी बात। माता ने कहा, हे मित्र, वो भी तेरी माता है, उसने कुछ गलत नहीं किया, तुझे इस जगत के पिता, इस साधारण पिता की गोद में नहीं बैठना चाहिए, तुझे जगत के पिता की गोद में बैठना चाहिए। जाकर के जगत पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या कर माता ने अपने पुत्र को भेजा है। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के हैं, चले हैं अपने राजधानी से, चले जा रहे हैं मधुबन की तरफ, मथुरा की तरफ। और मथुरा की तरफ जा रहे हैं, तभी नारद जी को मन में भाव आया कि चल के देखें, अगर इसकी भक्ति पुष्ट है तो इसका साथ देंगे, अगर भक्ति पुष्ट नहीं तो बालक है, इसको लौटा देंगे, अभी गुस्से में है, कहीं खो ना जाए। नारद जी आए हैं भैया, नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज ने उनकी परीक्षा ली। अरे पुत्र, कहाँ जा रहा है? इस खूंखार जंगल में कितने भयंकर सिंह, व्याघ्र, अजगर, भूत पिशाच घूमते रहते हैं, सब खा जाएंगे तुमको। ध्रुव ने हाथ जोड़ा, अरे बाबा, सीम की चाप सकई को तासू, और बड़ रखवार रमापति जासू, जिसकी रक्षा भगवान राम करते उसको कौन मार सकता है? तो पुत्र, तुझको भले तू बच जाएगा, लेकिन क्या भगवान मिल जाएंगे? हाँ हाँ बाबा, अभी तक तो भरोसा नहीं था कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपके दर्शन हो गए गुरुदेव, तो आज मुझे भरोसा हो गया कि मुझे भगवान मिल जाएंगे। नारद जी प्रसन्न हुए हैं, और नारद जी ने ध्रुव के कान में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र बोला है और जाकर के कहा पुत्र मधुबन में जाकर के यमुना के किनारे भजन करो। मथुरा में आए हैं और आकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने अन्न का त्याग किया है। पहले महीने में अन्न का त्याग किया है और केवल फलाहार पर रहते हैं। फिर 3 दिन पर एक कैथ फल होता है, जानते होंगे, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, खट्टा खट्टा बेल की तरह गोला गोला होता है। कैथ खाते हैं 3 दिन पर, कैथ खा करके तपस्या कर रहे हैं। फिर 6 दिन बाद सूखे पत्ते खा करके ध्रुव भगवान तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर चौथे महीने में ध्रुव महाराज ने केवल वायु का आहार पान किया है। अब कैथ भी, अब सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया है। अब क्या करते, वायु पी करके रह रहे हैं भैया। फिर 5वें महीने में जा करके आज ध्रुव भगवान ने, ध्रुव महाराज ने अपनी श्वास को भी रोक दिया। जो वायु का पान करके थे, अंगूठे पे खड़े हैं, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के अपने प्राण वायु को भी रोका है। और जैसे ही प्राण वायु को रोका है, सारी पृथ्वी की वायु चलना बंद हो गई। सभी देवताओं का, सभी पृथ्वीवासियों के प्राण व्यथित होने लगे, सब व्याकुल होने लगे। सब जाकर के ब्रह्मा जी से कहते त्राहिमाम प्रभु रक्षा करें। सब ने भगवान को पुकारा है और भगवान भैया जब देखते हैं कि मेरा भक्त मुझ में एकदम तादात्म्य कर लिया है, भगवान उसी समय प्रकट हो गए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, अमंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। भगवान ध्रुव का मंगल करने के लिए प्रकट हो गए हैं और ध्रुव बैठा हुआ है। भगवान की जो लीला माधुरी है उसका दर्शन कर रहा है। भगवान के स्वरूप का दर्शन अपनी अंतरात्मा में कर रहा है। नेत्र नहीं खुल रहा, लेकिन जैसे ही भगवान ने अपने इस स्वरूप को हटाया है, तब ध्रुव आज छटपटा करके अपनी नेत्र को खोले हैं। और जब नेत्र को खोले हैं तो देखते हैं कि जिस स्वरूप का दर्शन मैं अंदर कर रहा था, वही स्वरूप जाकर के भगवान के चरणों से ध्रुव लिपटे हुए हैं। और लिपट करके भगवान के पद को रो रो करके अपने नेत्रों के जल से धुल दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव खड़ा है, लेकिन ध्रुव महाराज सोचते हैं कि मैंने तो पढ़ाई करी नहीं, तो मैं भगवान की वंदना कैसे करूं। जब ध्रुव के मन में ऐसे विचार आया, भगवान ने अपने शंख को जाकर के ध्रुव के गाल से छुआया है। और जैसे ही गाल से छुआया है, ध्रुव के मन अंदर सारे वेद विद्याएं, सारे शास्त्र, सारे ज्ञान आ गए। इसलिए बच्चों के मुख को, गाल को शंख से छुआना चाहिए। जो घर में छोटे बच्चे, उनको गाल को शंख से छुआना चाहिए। और सारी विद्या आकर के ध्रुव के हृदय में विराजमान हुई हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामा। ध्रुव ने ग्लानि के वशीभूत होकर के भगवान का नाम जप किया, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि भगवान ने कहा, हे पुत्र जाकर के राज करो। और राज करने के बाद पुत्र तुम मेरे धाम को आओगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। होगा जिसकी वजह से वो प्रथा हमारे यहाँ से खत्म हो गई। सिंदूर पड़ने के तुरंत बाद ध्रुव का दर्शन करने से सुहाग ध्रुव की तरह अचल हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में, मनु के वंश में महाराज पृथु हुए और आगे चल करके पृथु महाराज को सनत कुमारों ने उपदेश दिया। राजा परीक्षित को महाराज ने, सुखदेव ने प्राचीन बहिर का
ज्ञान कथा सुनाई है, प्रियव्रत की कथा सुनाई है, और आगे चल करके आग्नेत्र नाम के राजा हुए, उनका वर्णन किया। और भगवान ऋषभ देव का वर्णन करते हैं। 24 अवतार में भगवान के एक अवतार ऋषभ देव है, जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। इन ऋषभ देव के पुत्र हुए जड़ भरत, महाराजा श्री भरत। और ये भरत ऐसे प्रतापी राजा हैं, आखिरी समय में तपस्या करने गए, मृग बालक के चक्कर में माया में पड़ करके आखिरी समय में उस मृग बालक का ध्यान करते करते मरे हैं। अंते मति जथा गति, आखिरी समय में जिसका चिंतन करते मरोगे वैसी गति हो जाएगी। अगले जन्म में मृग हुए हैं, फिर उसके बाद के जन्म में ब्राह्मण रूप में आए हैं। अपने सारे जन्मों को जानते हैं लेकिन पागलों की तरह रहते हैं, जड़ भरत। आगे चल करके इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कथा देखो बहुत है, लेकिन कथा में विलंब हो जाता, व्यवस्था के कारण वो टाइम हमको नहीं मिल पाता जिस टाइम से कथा शुरू करें, जिस टाइम से कम 4-5 घंटा कथा होनी चाहिए। तो इस कारण हमको जल्दी जल्दी कथा भी पूरी करनी है। तो आगे चल करके रहुगढ़ का उद्धार किया है। और आगे भैया राजा ने भरत वंश का वर्णन करते हैं और खगोल विज्ञान का वर्णन किया है। ये सप्तद्वीपवती वसुंधरा है। उस सप्तद्वीपवती वसुंधरा में एक हमारा द्वीप है जिसको एशिया महाद्वीप बोला जाता है। उस एशिया महाद्वीप में कई देश हैं जिसमें हमारा भारतवर्ष है। इस प्रकार वर्णन करते करते आगे चल करके नरकों का वर्णन किया है। और नरकों का वर्णन सुन करके परीक्षित डर गया है। अब आगे की कथा कल। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं, नाना प्रकार के साधु संत उसको कहते हैं। और जो भक्ति से बैठ करके भगवान की कथा को सुनता है उसी के लिए कथा फलदायिनी होती है, नहीं तो सबके लिए एक चर्चा है, कहानी है। दूसरे को तो लगेगा ये कहानी है, लेकिन कथायाम निश्चलामति, जो कथा में निश्चल मति होकर के विराजमान होकर के भगवान की कथा को श्रवण करता है। तो बोले राम कथा सुरतर की छाया, उसके लिए भगवान की कथा कल्प वृक्ष के समान हो जाती है। वो कथा के पंडाल में बैठ करके जो भी इच्छा करता है, जो भी उसकी मनोकामना होती है, ये कथा गंगा, ये कथा मैया उसको पूर्ण कर देती हैं। आइए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती का दर्शन और प्रसाद लेकर के तभी अपने घरों को प्रस्थान करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।